जरा सोचिए, अगर आप दिल्ली से मुंबई जाए और फ्लाइट की जरूरत ही ना पड़े, सड़क का झंझट खत्म हो जाए और ट्रेन आपको सिर्फ 2 से 3 घंटे में पहुंचा दे, वो भी बिना पहिए के, बिना पटरी के छुए और हवा में तैरते हुए। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, ये कोई भविष्य की कल्पना भी नहीं, ये तकनीक आज इसी समय दुनिया के कुछ देशों में चल रही है और इस तकनीक का नाम है मैगलेव ट्रेन। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर और आज हम जानेंगे मैगलेव ट्रेन का पूरा सच, बिना अफवाह, बिना झूठ, सिर्फ फैक्ट्स और रियलिटी। मैगलेव ट्रेन क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज मैगलेव? मैगलेव शब्द बना है दो शब्दों से, मैग्नेटिक चुंबक यानी चुंबकीय, और लेविटेशन यानी हवा में उठना, यानी चुंबकीय शक्ति से हवा में तैरने वाली ट्रेन। साधारण ट्रेन पहियों पर चलती है, रेल की पटरी को छूती है, घर्षण यानी फ्रैक्शन होता है। लेकिन मैगलेव ट्रेन पहियों को इस्तेमाल नहीं करती, पटरी से रगड़ती नहीं, चुंबकीय ताकत से ऊपर उठ जाती है। यही वजह है कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, आवाज बहुत कम और झटका लगभग जीरो। इंसान ने हवा में ट्रेन उड़ाने की सोची क्यों? क्योंकि सवाल उठता है कि जब ट्रेन पहले से है तो मैगलेव की जरूरत क्यों पड़ी? कारण बहुत सीधे हैं। स्पीड की सीमा, पहिए और पटरी के बीच घर्षण स्पीड को 300 से 350 किलोमीटर से आगे नहीं जाने देता। मेंटेनेंस प्रॉब्लम, पहिए घिसते हैं, पटरी खराब होती है, खर्च बहुत बढ़ जाता है। फ्यूचर ट्रांसपोर्ट की जरूरत, बड़े बड़े देश, बड़ी आबादी, कम समय, कम प्रदूषण, समाधान घर्षण को ही खत्म कर दो। और यहीं से मैगलेव का जन्म हुआ। मैगलेव ट्रेन कैसे तैरती है? साइंस मेड सिंपल। अब आते हैं असली विज्ञान पर, लेकिन आसान भाषा में। मैगलेव सिस्टम में दो चीजें होती है, एक ट्रेन में लगे शक्तिशाली मैग्नेट, दूसरा नीचे बने स्पेशल मैग्नेटिक कॉइल्स। जब ट्रेन के मैग्नेट ट्रैक के मैग्नेट से इंटरेक्ट करते हैं तो वो ताकतें पैदा होती है। रिपल्सन यानी धक्का और एक्शन यानी खिंचाव, इन्हीं ताकतों से ट्रेन ऊपर उड़ती है, स्टेबल रहती है और आगे बढ़ती है, यानी ट्रेन लिटरली हवा में तैरती। मैगलेव टेक्नोलॉजी के दो बड़े प्रकार, पूरी दुनिया में मैगलेव की दो प्रमुख टेक्नोलॉजी है। पहला है ईएमएस यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन। इसमें ट्रेन नीचे लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ट्रैक की तरफ खींचती है। ट्रेन ट्रैक से लगभग 8 से 10 mm ऊपर रहती है, कम स्पीड पर भी स्टेबल, कमर्शियल यूज के लिए रेडी। रियल एग्जाम्पल संघाई मैगलेव, जो आज भी यात्रियों को एयरपोर्ट से सिटी तक ले जाती है। दूसरा ईडीएस यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन, ये और भी एडवांस्ड है। इसमें सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, बहुत ताकतवर मैग्नेट फील्ड ट्रैक ट्रैक से लगभग 100 मीटर ऊपर तैरती है, बहुत ज्यादा स्पीड। फ्यूचर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी, रियल एग्जांपल एस सी मैगलेव। क्या मैगलेव ट्रेन में पहिए होते हैं? सीधा और साफ जवाब नहीं। मैगलेव ट्रेन तेज रफ्तार पर पूरी तरह व्हील लेस होती है। हाँ, कुछ डिजाइन में इमरजेंसी या लो स्पीड मूवमेंट के लिए छोटे सपोर्ट व्हील्स हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल ऑपरेशन में कोई पहिया नहीं चलता। अब बात करें कि मैगलेव को आगे कौन चलाता है। अब सवाल ये आता है, अगर पहिए नहीं तो ट्रेन आगे कैसे बढ़ती है? उत्तर है लाइनर मोटर। ये वही मोटर है जो इलेक्ट्रिक मोटर जैसी होती है, लेकिन गोल घूमती नहीं बल्कि सीधी दिशा में धक्का देती है, यानी ट्रैक खुद मोटर का काम करता है, ट्रेन को आगे खींचता है और पीछे धकेलता है। क्या मैगलेव बिना पटरी पर चलता है? ये हवा में कहीं भी उड़ सकती है। ये दोनों बातें गलत है। मैगलेव बिना रेलवे ट्रैक के चलती है, लेकिन बिना गाइडवे के नहीं, यानी ट्रैक होता है लेकिन वो साधारण पटरी नहीं होती, और चुंबक की ताकत से आगे बढ़ती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मैगलेव इतनी एडवांस्ड है तो पूरी दुनिया इसे अपनाने के लिए क्यों नहीं दौड़ रही है? इसकी असली स्पीड कितनी है और क्या ये सच में जेट से टक्कर ले सकती है? ये से शुरू होती है मैगलेव की असली पावर गेम। मैगलेव ट्रेन की असली स्पीड क्या है? जब भी मैगलेव की बात होती है तो लोग कहते हैं 600 किलोमीटर पर आवर, 700 किलोमीटर पर आवर, जेट जैसी स्पीड। लेकिन सच्चाई को समझना जरूरी है। कमर्शियल स्पीड वर्सेस टेस्ट स्पीड की बात करें तो कमर्शियल स्पीड, जो स्पीड आम यात्रियों के साथ रोजाना चलती है, जबकि टेस्ट स्पीड जो प्रयोगशाला या ट्रैक टेस्ट पर हासिल की जाती है। वास्तविक आंकड़े, मैगलेव सिस्टम की स्पीड 430 किलोमीटर कमर्शियल है, जबकि एससी मैगलेव 603 किलोमीटर प्रति आवर, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड टेस्ट। इसके बाद आता है चाइना CRRC प्रोटोटाइप, 600 किलोमीटर प्रति आवर टेस्ट। इसका मतलब साफ है, मैगलेव आज भी दुनिया की सबसे तेज जमीनी ट्रैक ट्रेन तकनीक है। मैगलेव बना बुलेट ट्रेन। असली फर्क, अक्सर लोग पूछते हैं बुलेट ट्रेन ही काफी नहीं थी तो मैगलेव क्यों? बुलेट ट्रेन पहिए होते हैं, रेल से संपर्क रहता है, घर्षण मौजूद, मैक्सिमम स्पीड 320 से 350 किलोमीटर पर आवर। मैगलेव ट्रेन कोई पहिया नहीं, ट्रैक से संपर्क नहीं, घर्षण लगभग जीरो, स्पीड 430 से 600 किलोमीटर प्रति आवर। अब निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि ये निकलता है कि बुलेट ट्रेन प्रेजेंट, मैगलेव जो फ्यूचर है। किन देशों के में अब मेन टॉपिक पर आते हैं कि मैगलेव की रेस में आ गए हैं और क्यों। चीन मैगलेव का सबसे बड़ा खिलाड़ी। चीन आज मैगलेव टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर है। क्यों? इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंट्रोल, फास्ट डिजाइन मेकिंग, मैसिव फंडिंग, टेक्नोलॉजी कॉपी प्लस इम्प्रूव मॉडल। संघाई में ऑपरेशनल मैगलेव
एयरपोर्ट से सिटी तक 400 किलोमीटर प्रति घंटे जबकि 600 किलोमीटर प्रोटोटाइप डेवलप्ड हुआ है। चीन इसे सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि नेशनल पावर सिंबल मानता है। जापान प्रिसीजन और सेफ्टी का बादशाह, जापान की मैगलेव टेक्नोलॉजी कहलाती है। एससी मैगलेव खास बात है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, सबसे स्टेबल और सेफ सिस्टम, 6 से 3 किलोमीटर प्रति आवर का वर्ल्ड रिकॉर्ड। टोक्यो नागोया मैगलेव प्रोजेक्ट, कॉस्ट बहुत ज्यादा लेकिन रियलिटी अनमैच्ड, जापान क्वालिटी पर कंप्रोमाइज नहीं करता। जर्मनी जिसने शुरुआत की पर पीछे रहेगा, जर्मनी मैगलेव का पायोनियर रहा। ट्रांस रैपिड टेक्नोलॉजी, हाई इंजीनियरिंग एक्सीलेंस, हाइट कॉस्ट, पॉलिटिकल हेजिटेशन, आज जर्मनी मैगलेव चलाता नहीं लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी दुनिया में इस्तेमाल हुई है। साउथ कोरिया अर्बन मैगलेव मॉडल, साउथ कोरिया ने मैगलेव को एम लॉन्ग डिस्टेंस नहीं बल्कि अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए अपनाया है। इंचिलोन एयरपोर्ट मैगलेव, शॉर्ट डिस्टेंस लो स्पीड। फ्यूचर सिटी प्लानिंग, कौन कौन सी कंपनियां मैगलेव टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, आप समझने हैं कि मैगलेव के पीछे कौन सी बड़ी कंपनी है। CRRC चाइना, दुनिया की सबसे बड़ी रोलिंग स्टॉक कंपनी, 600 किलोमीटर प्रति आवर घंटे की रफ्तार से मैगलेव प्रोटोटाइप, गवर्नमेंट बैक्ड फंडिंग। इसके बाद आता है हमारा GR सेंट्रल जापान, SC मैगलेव डेवलपर, सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। Siemens जर्मनी, अर्ली R&D सपोर्ट, ट्रांस रैपिड सिस्टम, एक्सपोर्ट बेस्ड इन्वॉल्वमेंट। होंडाई रोटेम साउथ कोरिया, अर्बन मैगलेव सिस्टम, मैगलेव इंफ्रास्ट्रक्चर इतना महंगा क्यों, हिडन ट्रूथ है, यहीं से मैगलेव का असली ड्रॉबैक सामने आता है। कॉस्ट क्यों ज़्यादा है, स्पेशल गाइडवे बनाना पड़ता है, हाई प्रिसीजन कंक्रीट प्लस स्टील मैग्नेटिक कॉइल पूरे ट्रैक में। मैगलेव कैसे हवा में तैरती है, 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कैसे हासिल होती है, चीन और जापान क्यों आगे। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल सामने, अगर मैगलेव इतनी तेज शांत भविष्यवादी है तो हर देश इसे क्यों नहीं अपनाता, क्या भारत के लिए मैगलेव सही विकल्प है या नहीं, यहीं से शुरुआत है असली हिसाब किताब। मैगलेव ट्रेन के बड़े फायदे, बेहतरीन रफ्तार और समय की बचत। मैगलेव की सबसे बड़ी ताकत स्पीड, 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि टेस्ट स्पीड है 600 किलोमीटर प्रति आवर। शहर से शहर यात्रा घंटों से मिनटों में बदल सकती है। बिजनेस टूरिज्म और लॉजिस्टिक को सीधा फायदा हो सकता है। बेहद कम शोर और कंपन, क्योंकि पहिए नहीं, पटरी से संपर्क नहीं, इसलिए नॉइज पोल्यूशन बहुत कम। अर्बन कॉरिडोर में बहुत घनी आबादी वाले शहरों के लिए बड़ा प्लस, लेकिन बहुत महंगी दर, हर देश के लिए प्रैक्टिकल नहीं, लॉन्ग टर्म विजन मांगती है। निष्कर्ष है कि जापान और चीन जैसे देश इसे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट मानते, भारत जैसे देशों के लिए यह अभी भी नहीं है और पर कभी कभी संभव विकल्प है। अगर आज का ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।